हेलो एवरीवन। अब हम बात करेंगे एक और सेगमेंट की जिसको डिजिटल मार्केटिंग हम कहते हैं। एक्चुअली कुछ लोग कहते हैं कोर्स है, बट मैं नहीं मानता कि ये कोर्स है। एक्चुअली ये एक जर्नी है जो आपको बोलते हैं लाइफ टाइम कुछ ना कुछ इसमें सीखने को मिलता है। बेसिकली है तो ये मार्केटिंग कोर्स, और मार्केटिंग हमको बेसिक पता है कि या तो हमें प्रोडक्ट बेचना है, या तो प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करना है, या तो सर्विस के बारे में अवेयर करना है। ठीक है, फिजिकल प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट है, अगर प्रोडक्ट नहीं है तो डेफिनेटली वो एक सर्विस है। लेकिन इसमें टेक्निकल नॉलेज का काफ़ी रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि ये उस तरह का मार्केटिंग नहीं है कि आप मतलब नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हो, आप गए मार्केट एरिया में और आपने अपने बोलते हैं वॉइस स्किल्स के हिसाब से कुछ गाना गाया या चीज़ों को प्रमोट किया और वो वहाँ पे सेल हो गया। ऐसा नहीं होता है यहाँ पे, क्योंकि जो आपका क्लाइंट है, जो आपका कस्टमर है, वो आपके आंखों के सामने नहीं है। वो जिसके सामने आपको उनको समझना पड़ेगा, और वो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में क्या आ जाएगा आपका? गूगल कंप्लीट सर्च इंजन के हिसाब से, और दूसरा आपके सोशल मीडिया साइट्स लाइक फेसबुक, इंस्टा, यल्प। अगर आप इंडिया के बाहर थोड़ा सा जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यल्प का भी काफ़ी यूजेज है। एक्स, जिसको हम लोग पहले ट्विटर बोलते थे। तो पहले हमें इन्हें समझना होगा कि ये बेसिकली कंटेंट्स को एब्जॉर्ब कैसे करते हैं और लोगों तक पहुंचाते कैसे। अभी मैं इसको सिंपल समझाना चाहूँ तो जैसे मैंने कहा कि ठीक है कि मैं एक डिजिटल मार्केटियर हूँ और डिजिटल मार्केटिंग की ऑनलाइन ट्रेनिंग देता हूँ। ये मैंने कहा, किसे कहा? फॉर एग्जाम्पल आप समझिए गूगल को कहा। किसके थ्रू? मैंने एक वेबसाइट बना लिया, वेबसाइट के ऊपर एक टेक्स्ट लिख दिया कि भाई मैं एक डिजिटल मार्केटियर हूँ, सो एंड सो मेरा लोकेशन है, अगर आप ये चीज़ें सर्च करते हो जिसे हम कीवर्ड कहते हैं तो उसके हिसाब से मैं मिलूंगा। ठीक है, लोग सर्च कर रहे हैं, वहाँ पे वो चीज़ें दिखेंगी और वो मुझे कॉन्टेक्ट करेंगे। एक तो ये हो गया जो मैंने एफर्ट डाला। दूसरा, गूगल मेरे लिए एफर्ट्स कैसे डाले? दो चीज़ें इसमें होती हैं। गूगल भी आपके लिए एफर्ट्स डालता है, और इस चीज का बहुत अच्छा एग्जांपल आप यूट्यूब पे देखते हो। एक तो आप वीडियो डालते हो, आपके टैग्स के हिसाब से, आपके कंटेंट्स के हिसाब से, आपके चैनल का जो कैटेगरी है उसके हिसाब से आपके ऑडियंस तक जाता है। दूसरा, उसको गूगल रेकमेंड भी करता है काफी लोगों को। तो गूगल रिकमेंडेशंस कैसे वो सेटअप करे, ठीक है, इन चीजों के ऊपर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है। क्योंकि वन टाइम आपका तो दिख गया, अब उसको बार बार कैसे दिखाए? उन्हीं लोगों को भी बार बार दिखा सकता है, नए लोगों को भी बार बार दिखा सकता है। तो वो रिकमेंडेशंस के लिए कुछ तो क्लियर हो गूगल को कि ठीक है हमें ये चाहिए, ये कंटेंट के हिसाब से हम उसको रेकमेंड करेंगे। जो अभी तक हमने देखा, ठीक है चलिए टेक्निकल स्किल्स हो गया, हमें ये सारी चीज डिजिटल मार्केटिंग में करना है। बट डिजिटल मार्केटिंग की जर्नी कैसे करेंगे? तो सबसे पहली चीज तो आप डिजिटल मार्केटिंग का थॉरो नॉलेज लीजिए, कोई अच्छा मेंटर देखिए, अच्छे क्लासेस देखिए, वहां से आप क्या करेंगे, डिजिटल मार्केटिंग का एक कोर्स कंप्लीट कीजिए। देखिए कैसा होता है कि आप सुनी सुनाई बातों से आप कुछ नहीं कर सकते। वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, मैं यूट्यूब चैनल चालू करूंगा, दो चार डांस करूंगा और वो फेमस हो जाएगा, ऐसा एग्जैक्टली नहीं होता है। आप जो कर रहे हैं किसी को तो पता चले, वो पता चलने के लिए आप पहले एक टेक्निकल थोड़ा टेक्निकल कोर्स कीजिए। वो करने के बाद सबसे जो प्राइमरी चीज इसमें होती है कि ठीक है कोर्स किया, तो कोर्स करने के बाद डायरेक्ट वो स्किल्स हमें नहीं मिला, क्योंकि कोर्स में जो हमने पढ़ा वो एक क्या था, करिकुलम था। अब उसको हम प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करें, क्योंकि इसमें बहुत प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं। आपने जो सीखा जब उसको अप्लाई करने जाओगे तो पता चलेगा गूगल की पॉलिसी बदल गई, या आप जैसे अप्लाई कर रहे हो अब वो उस तरीके से अप्लाई नहीं किया जा सकता, उसमें थोड़ा सा चेंजेस की जरूरत है। क्योंकि गूगल, आप ये समझ लीजिए कि हर हफ्ते अपनी पॉलिसीज में कुछ ना कुछ चेंजेस करता है, तो आपको उसके हिसाब से अपडेट रहना। और इनफैक्ट सब जगह होता है, नहीं होगा तो कम से कम ऑडियंस का बिहेवियर चेंज हो जाता है। आज ऑडियंस देखना चाहती है कुछ और, कल देखना चाहेगी कुछ और। तो फिर उसके हिसाब से हम कैसे अपने आप को अपग्रेड करें या अपडेटेड रहें? उसके लिए आपके पास जरूरी है कि आप कहीं ना कहीं से इंटर्नशिप सी इंटर्नशिप जॉब की तरह नहीं होता है, लेकिन इंटर्नशिप में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जॉब से पहले या एक फ्रीलांसर डिजिटल मार्केटिंग बनने से पहले आपको कुछ तो प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए कि आप चीज़ों का हैंडल कैसे करोगे। तो वहाँ उस केस में आपके लिए इंटर्नशिप बहुत काम आता है। अब इंटर्नशिप के लिए आप ऑनलाइन वेबसाइट्स की हेल्प ले सकते हो, जिन मेंटर्स के पास या जिन क्लासेस के पास आप कोर्स किए हो उनकी हेल्प ले सकते हो, उनके पास भी बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल रहते हैं। इसके बाद आप जॉब के लिए जाते हैं। अब जॉब में तो बहुत सारे इसमें क्राइटेरिया आ जाते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो कुछ टॉप 3 अगर मैं बात करूँ, वैसे तो बहुत कुछ है डिजिटल मार्केटिंग में, बट टॉप 3 की भी बात करूँ तो सबसे पहले आ जाता है आपका यूट्यूब। यूट्यूब में आप देखोगे तो वेराइटीज ऑफ पर्सन्स हैं, और वो बिल्कुल आप ऐसा देखोगे आपको लगेगा नहीं ये टेक्निकल लोग हैं, फिर भी वो लैक्स में अर्निंग करते हैं, और वो अपनी अर्निंग शो भी करते हैं पब्लिकली। ऐसा नहीं कि मतलब ठीक है वो बोल रहे हैं, पब्लिकली उनकी अर्निंग शो होती है, उनके एक्सपेंसेस दिखते हैं कि पहले कैसे थे अभी कैसे हैं। लेकिन हमें एक चीज ध्यान रखना है, वो नॉन टेक्निकल पर्सन्स की वजह से नहीं है वो वहां पे,
उनके पीछे या तो कोई टेक्निकल माइंड है जिसने कंप्लीट जर्नी, मतलब डिजिटल मार्केटिंग जर्नी कंप्लीट की, या तो वो पर्सन ने किया है और वो ये शो नहीं करना चाहता है कि वो बैकग्राउंड में क्या कर रहा है। जनरली हम मूवी देखते हैं ना, तो एक्टर फाइट करता है, सिंग करता है, लेकिन उसके पीछे बहुत कुछ होता है, वो नहीं हमें दिखाया जाता बिकॉज हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं होते, राइट। तो बेसिकली यूट्यूब पे ऐसा ही हो रहा है, या तो दिखाया नहीं जा रहा है या तो वो पर्सन पीछे काम कर रहा है। तो क्या होता है, ये तो आपका यूट्यूब का हो गया एक। दूसरा आता है आपका कंटेंट मार्केटिंग। अभी आप देखिए बहुत सारे ब्लॉग्स हैं, लोग ऐसी ऐसी चीज़ें लिखते हैं, लोग पढ़ते हैं, उस पर व्यूज़ आते हैं। अभी जो आजकल चल रहा है हमारा जियो पॉलिटिक्स है ना, जियो ना जीने दो वाला पॉलिटिक्स जो चल रहा है, उसमें अगर आप लिखेंगे, बट कैसे लिखेंगे, आप कंटेंट का रिसर्च कैसे करेंगे, कंटेंट राइटिंग होता क्या है, इन्हीं सब चीज़ों के लिए क्या होता है, हमें पहले इंटर्नशिप करने की ज़रूरत है। तीसरा अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली आप ब्लॉगिंग से रिलेटेड है, बट ये कैसा हो जाता है कि हमने वेबसाइट बनाया और स्पेसिफिक टॉपिक पे हम रिसर्च कर रहे हैं। जैसे अगर मेरा टॉपिक पॉलिटिक्स है तो मैं पॉलिटिक्स पे काम कर रहा हूँ, अगर मेरा टॉपिक कुकिंग है तो मैं कुकिंग के ऊपर पूरा, मैंने क्या किया, अपना पूरा इकोसिस्टम डेवलप करके रखा है और मैं इसको प्रमोट कर रहा हूँ। तो इन चीज़ों को लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं, और इसके लिए सबसे पहले आपको इंटर्नशिप करना पड़ेगा। इंटर्नशिप करने के बाद आप कहीं पे जॉब कीजिए। अगर आपको लगता है कि जॉब से आपका बहुत कुछ हो रहा है, एक्चुअली हो जाता है, वेल एंड गुड, नहीं तो आप जंप कर सकते हो फ्रीलांसिंग में, बिकॉज आज के टाइम पे ज़्यादातर डिजिटल मार्केटिंग फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और वो जॉब से काफ़ी अच्छा अर्न कर रहे हैं। इसके लिए आप मार्केट रिसर्च भी कर सकते हो, ऑनलाइन डेटा भी आप लोग निकाल सकते हैं।